हेलो एवरीवन, राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा खास है क्योंकि आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ आप प्राण प्रतिष्ठा कैसे कर सकते हैं अपने घर पर। तो अगर आप श्री रामचंद्र जी की मूर्ति अगर अपने घर पर लाने वाले हैं या युगल किशोर की जोड़ी अगर अपने घर में लाने वाले हैं, देखिए सभी भगवान की प्राण प्रतिष्ठा का जो विधि है होती है सेम ही होती है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस होता है। घर में मूर्तियों की हमेशा चल प्राण प्रतिष्ठा होती है और मंदिरों में जो प्राण प्रतिष्ठा की जाती है वो होती है अचल। तो चल अचल में थोड़ा सा डिफरेंस मैं आपको बता दूं। चल मूर्तियों को आप एक जगह से दूसरी जगह उठाकर रख सकते हैं और अचल मूर्तियों को एक जगह ही रखा जाता है, उसको बार बार नहीं उठाया जाता। जैसे कि मंदिर में जहां मूर्ति स्थापित होगी वो वहीं स्थापित रहेगी, उसको उठाया नहीं जाता। तो उस प्राण प्रतिष्ठा को बोला जाता है अचल प्राण प्रतिष्ठा। तो इसके लिए आपको क्या करना होता है, तो दोनों की विधि देखिए सेम ही होती है। तो अगर आप घर में करने वाले हैं तो एक दिन के लिए अपनी जो भी आप भगवान की मूर्तियां लेकर आए हैं उनको जल में रख लें और जल में रखने के बाद जो है ना उनको इस तरह अनाज में दबाकर जो है ना मूर्ति रखी जाती है। और हाँ, मूर्तियों के भगवान की जो मूर्तियां आप लेकर आए हैं उनके नैन जरूर अवश्य रूप से बंद करते। तो अन्न वास करवाया जाता है, जल वास करवाया जाता है, ये वास करवाना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। फूलों में भी भगवान को वास कराया जाता है, फलों में वास करवाया जाता है। तो कम से कम 5 वास आप भगवान को ज़रूर करवाएं। जब आपके 5 वास पूरे हो जाएं तो उसके बाद जो है ना भगवान को करवाया जाता है स्नान। तो 5 मैं आपको फिर से रिपीट कर रही हूँ। गेहूँ अन्न में बास करवा दीजिए, जल में बास करवा दीजिए, फूलों में बास करवा दीजिए, मिठाई में आप बास करवा सकते हैं और फलों में आप बास करवा सकते हो। तो देखिए हो गए ना 5 बास। तो 5 बास करवाने के बाद जो है ना भगवान को आपको स्नान करवाना है। अब ये बास आपको कितनी दिनों तक करना है ये भी मैं बता दूं। अगर आपके पास अच्छा खासा समय है तो आप एक एक दिन जो है ना सारी चीज़ों में आप बास करवा सकते हैं भगवान को। आप चाहे तो 45 मिनट तक जो है ना भगवानों को बास करवा सकते हैं। तो आपकी मर्जी है, ऐसे कर लीजिए। जैसे कि जल में जो है ना 45 मिनट तक आप बास करवा दीजिए, उसके बाद गेहूं में आप 45 मिनट तक बास करवा दीजिए। तो इस तरह से जो है ना बास करवाया जाता है। अगर समय है तो ये पूरा एक दिन के लिए आप गेहूं में छोड़ दीजिए या फिर ये पूरा एक दिन के लिए जो है ना जल में भगवान को बास करवा दीजिए। तो इस तरह से जो है ना बास करवाया जाता है। पूरा मैंने अच्छे से आपको विस्तार में समझा दिया है। इसके बाद जो है ना यहाँ पर कुल्हड़ों में जो है ना दही, दूध, दही, घी, शक्कर, शहद से जो है ना भगवान को स्नान करवाया जा रहा है। तो देखिए मंदिरों में जो प्राण प्रतिष्ठा होती है उसमें बहुत सारी चीज़ें लगती हैं, बहुत सारी जड़ी बूटियाँ, बहुत विस्तार से जो है ना वो कार्य किया जाता है। अब जब हम घरों में करेंगे तो इतना ज़्यादा विस्तार नहीं कर पाते क्योंकि हम इतनी सारी चीज़ें इकट्ठी कर नहीं पाते। तो केवल जो आपके पास है ना, जैसे दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, गंगा जल, ये सारी चीज़ों से जो है ना भगवान को आप स्नान जरूर कराएं। तो देखिए लाइन बाई लाइन जो है ना सभी पर इस तरह से चढ़ाया जा रहा है। राम, लक्ष्मण, सीता और हनुमान जी की जो है ना यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है। अगर आप भी अपने घर में कोई भी भगवान की अगर प्राण प्रतिष्ठा करना चाहते हैं तो बेझिझक इस तरीके से कर सकते हैं। इसके बाद जो है ना देखिए हमने पूजन कर लिया, उसके बाद आपको एक 1000 छेदों का घड़े से जो है ना भगवान को स्नान कराया जाता है, जिसे सहस्त्र घट जो है ना बोला जाता है। इस तरह से जो है ना भगवान को अच्छे से स्नान करवाया जाता है। इस घड़े में 1000 छेद है, इसमें जो है ना इस तरह से जल भरकर जो है ना सभी भगवानों के ऊपर सिर पर जो है ना रखा जाता है। सहस्त्र घट से स्नान इसको बोला जाता है। अगर आपके पास घर में है तो आप करवा सकते हैं, अगर आपके घर में नहीं है तो केवल एक लोटे, तांबे के लोटे में जल भरकर भी आप स्नान करवा दीजिए। भाव की प्रधानता होती है, दिखावे की यहाँ पर कोई प्रधानता नहीं होती। और मंदिरों की बात देखिए अलग होती है, वहाँ जो है ना सारी व्यवस्थाएं की जाती है क्योंकि जहाँ अचल प्राण प्रतिष्ठा होती है वहाँ के नियम थोड़े से अलग होते हैं, थोड़ी सी कठिन नियम होते हैं। सारा सामान इकट्ठा किया जाता है, 3-4 दिनों तक जो है ना प्राण प्रतिष्ठा चलती है, तो वहाँ की बात अलग होती है। इसके बाद जो है ना सैयाबास। तो सैयाबास में क्या किया जाता है, नए बिस्तर भगवान के लिए बिछाए जाते हैं और उन बिस्तरों पर जो है ना भगवान को सुलाया जाता है। तो इस बास को कहा जाता है सैयाबास। इसे भी जो है ना आप एक घड़ी यानी 45 मिनट तक कर सकते हैं या पूरे एक दिन तक जो है ना इस बास को किया जाता है। इसके बाद जो है ना पैर पखारना। तो आपने देखा होगा या सुना होगा, पहले आजकल तो देखिए नियम थोड़े से बदल गए हैं। यहाँ पर पैर पखारने की रस्म की जा रही है जिसमें हल्दी और जल मिलाकर जो है ना भगवान के पैर पखारे जा रहे हैं। आजकल भी जहाँ पर शादी होती है तो आपने देखा होगा कुर्सियों पर बैठकर पैर पखारे जाते हैं। तो नियम
नियम थोड़े से चेंज हो गए हैं। आप कभी अपनी मम्मी और दादी से पूछना कि उनके पैर कैसे पखारे गए थे। तो जब उनके पैर पखारे गए होंगे तो मंडप के नीचे जो है ना पलंग बिछाया जाता था और पलंग पर दूल्हा दुल्हन बैठ जाते थे और उनके जो है ना पलंग पर बिठाल कर जो है ना उनके पैर पखारे जाते थे। तो वही नियम रहता है, भगवान के पैर भी जो है ना बिस्तरों पर ही पकड़ते हैं। वैसे पैर पकड़ने का ऐसा कोई नियम नहीं है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसका जो है ना पुराणों में कोई नियम नहीं है। लेकिन होता है ना कभी हम किसी की चीज़ें देख लेते हैं और उनको बहुत पसंद आती है और उस चीज़ को, उस नियम को हम अपने जीवन में भी लागू कर लेते हैं। तो ये वही नियम है जो हमने देख देख कर जो है ना लागू कर लिया है। तो बस इस तरह से आप पैर पखार लीजिए और पैर पखारने के बाद जो है ना भगवान का श्रृंगार किया जाता है। तो यहाँ पर चलिए भगवान का श्रृंगार करके सीधे आपको दिखाएंगे। इस तरह से जो है ना भगवान का श्रृंगार हो गया है, बहुत सुंदर लग रहे हैं ना। और उनकी नैनों पर जो पट्टी लगी थी वो पट्टियां भी खोल दी जाती है क्योंकि सारे भास हो गए हैं, सभी तरह के स्नान भगवान को करा दिए गए हैं। इसके बाद जो है ना भगवान का श्रृंगार करके जिस जगह आप भगवान को विराजमान करना चाहते हैं उस जगह भगवान को आप विराजमान कर दीजिए और उसके बाद जो है ना भगवान का श्रृंगार वगैरह करके भगवान की आरती की जाती है और इस तरह से जो होती है प्राण प्रतिष्ठा जो है ना की जाती है। आप भी अपने घर पर बिल्कुल सरल तरीके से जो है ना इसी तरह से भगवान की प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं। कहीं कोई चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आई है तो बेझिझक मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दे, धीरे धीरे उन चीज़ों का रिप्लाई मैं ज़रूर दूंगी। तो इस तरह से जो है ना आप ज़रूर करें, अपने किसी भी भगवान की आप प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं। देखिए प्राण प्रतिष्ठा के नियम तो सारे एक ही होते हैं, आप किसी भी भगवान की प्राण प्रतिष्ठा करें तो सबके नियम एक जैसे रहेंगे। आई होप, मैं आशा करती हूँ आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलेंगे आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री राधे मित्रों, राधे राधे।